तो स्टूडेंट अब बारी है एग्जाम्पल नंबर 10 को करने की। और एग्जाम्पल नंबर 10 का जब हम सोल्यूशन देखेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ मिलने वाला है। आप ध्यान रखिएगा कि इस एग्जाम्पल को आपको बहुत ही अच्छा से करना है, बहुत ही अच्छा से और ध्यानपूर्वक समझना है। चलिए मैं क्वेश्चन रीड करने वाला हूँ। हमेशा की भांति फिर से दोहरा दूँ कि क्वेश्चन को कम से कम 3 बार आपको रीड करना है, क्वेश्चन को तोड़ना है और लास्ट स्टेप है जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको क्या कर देना है, जिसका भी मान पूछा जा रहा है आपको क्या कर लेना है, उसको x और y मान लेना। चलिए, रिचा और नैना के पास कुछ टॉफियां हैं। 2 लड़कियां हैं, रिचा और नैना, नाम याद रखिएगा, रिचा और नैना। जब रिचा नैना को 30 टॉफियां देती हैं, कुछ टॉफियां होंगी उनके पास। किनके पास? रिचा के पास कुछ टॉफियां हैं। वो अपने टॉफी में से निकाल कर, कितनी टॉफी? 30 टॉफी निकाल कर इसको, नैना को दे रही है। तब नैना के पास इस रिचा ने 30 टॉफी नैना को दी। तब इस नैना के पास इस रिचा से दुगनी टॉफियां हो जाती हैं। इस नैना के पास इस रिचा से दुगनी टॉफी हो जाती है। अल्प विराम, मतलब कि एक इक्वेशन इस कंडीशन से हमारा बनने वाला है। परंतु जब नैना, एक दूसरा कंडीशन हमारे पास आने वाला है, परंतु जब नैना अपनी टॉफी में से 10 टॉफियां निकाल कर रिचा को देती है। इसमें से ये नैना जो है वो 10 टॉफी निकाल के इस रिचा के खाते में डाल रही है। तब इस रिचा के पास इस नैना से 3 गुनी टॉफियां हो जाती। स्टूडेंट, 3 गुनी टॉफियां हो जाती हैं। ये रहा दूसरा कंडीशन। इस इंफॉर्मेशन से हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा। तब बताइए उन दोनों के पास कितनी टॉफियां हैं? कितनी टॉफियां हैं? ये जो कितनी वर्ड है वही तो क्वेश्चन है, वही तो मान पूछने वाला वर्ड है। तो क्या मान लेना है आपको? x और y मान लेना है। चलिए एक बार फिर से, रिचा 30 टॉफी निकाल के नैना को देती है, तो नैना के पास रिचा से कितनी? 2 गुनी टॉफी हो जाती है, पहला केस। दूसरा केस में अगर हम देखें तो ये जो नैना है वो अपनी 10 टॉफियां अगर रिचा को दे दे तो इस रिचा के पास इस नैना से कितनी टॉफियां हो जाती हैं? 3 गुनी अधिक टॉफियां हो जाती हैं। चलिए, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या कर लेना है, जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको क्या मान लेना? x और y मान लेना। तो चलिए मेरे राम, तो माना कि रिचा के पास टॉफियों की संख्या बराबर x। रिचा के पास टॉफियों की संख्या x तथा नैना के पास टॉफियों की संख्या बराबर y। हमने मान लिया x और y है। अब बताइए स्टूडेंट, अब देखिए केस कि रिचा जब अपनी टॉफी में से, इस x टॉफी है उसके पास, उसमें से 30 टॉफी निकाल के किसको दे रही है? नैना को दे रही है। तब इस नैना के पास कितनी टॉफियां हो जाती हैं? रिचा से 2 गुना। आइए देखते हैं केस नंबर 1, स्थिति 1। केस नंबर 1, जब रिचा नैना को 30 टॉफियां देती है। जब रिचा नैना को कितनी? 30 टॉफियां देती हैं। तो ज़रा बताइए, अभी आपके पास x है, आप उसमें से 30 टॉफी निकाल के दे देते हैं किसी को, तो कैसे पता करेंगे आपके पास कितने हैं? आप कहेंगे कि सर x में से अगर हम 30 घटा दें तो हमारे पास जो टॉफी है वो निकल जाएगा। तो वही मैं करने वाला हूँ कि जब रिचा नैना को 30 टॉफियाँ देती हैं, तब
रीचा के पास टॉफियाँ बराबर x थी, 30 उन्होंने निकाल के दे दी। तो x माइनस 30। क्या बातें समझ में आया होगा। चलिए, अगर कोई भी डाउट आता है तो आप बिल्कुल हमें पूछ सकते हैं। चलिए, हो गया। अब 30 तो निकल गया, लेकिन गया किसके खाते में? ये गया नैना के खाते में। तथा नैना के पास टॉफियाँ, क्या हो जाएगा? y पहले से था और 30 उसमें ऐड हो गया। तो y पहले से था, जिसको मिला उसको ऐड होगा, जिसका गया उससे क्या होगा? सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, 30 को, ऋण होगा। चलिए, अब इस केस पे क्या होता है? रीचा के पास से 30 टॉफियाँ निकल के नैना के पास आती है, तो नैना के पास रीचा से कितनी टॉफियाँ हो जाती हैं? 2 गुना हो जाती है। नैना के पास रीचा से 2 गुना टॉफी हो जाती है। तो रीचा से 2 गुना, तो रीचा के पास कितना है? रीचा के पास x माइनस 30 है। नैना के पास वर्तमान में अभी y प्लस 30 है। क्वेश्चन का कहना है कि नैना के पास रीचा से 2 गुना टॉफियाँ हो जाती हैं। नैना के पास रीचा से 2 गुना टॉफियाँ हो जाती हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा? चलिए देखिए, नैना के पास रीचा से 2 गुना टॉफियाँ हो जाती है, अर्थात पहले से ये 2 गुना है स्टूडेंट, ये 2 गुना हैं और इससे 2 गुना है, तो इसको भी अगर मैं 2 गुना कर दूं तो क्या दोनों इक्वल नहीं होंगे? एग्जैक्टली होंगे। तो ये रहा मेरा इक्वेशन। तो आगे जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां मैं लिख सकता हूं प्रश्नानुसार। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, y प्लस 30 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 30 माइनस 60। चलिए, आगे अगर हम बढ़ाएं इसको, तो संख्या को संख्या के पास भेज देते हैं और वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से मुझे मिल जाएगा ये y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस 30, माइनस 60 माइनस 30। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 90, या मैं एक कह सकता हूँ कि x को अगर मैं पहले ले आऊँ, अर्थात मैं माइनस साइन इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट, माइनस साइन यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा माइनस y और धन 2x और यहाँ माइनस 90। फिर इस माइनस से इस माइनस को काटा जा सकता है और हमारे पास इक्वेशन बनेगा 2x प्लस माइनस y बराबर 90, इक्वेशन नंबर 1। चलिए फिर से एक बार, चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इस y को इधर लेके जाइए और इस 60 को इधर लेके आइए, तो 1-2 आपका 2 स्टेप बच जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। चलिए बढ़ते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। वो कौन देगा? वो देगा हमारा केस नंबर 2। और केस नंबर 2 का क्या कहना है? अब बारी नैना की है। अब नैना क्या कर रही है? नैना अपने खाते से 10 टॉफियाँ निकाल कर क्या कर रही हैं? रीचा को दे देती हैं। नैना जो है 10 टॉफी निकाल कर रीचा को दे देती है, तो रीचा के पास जिसको मिला है, उसके पास जिसने दिया है, अर्थात नैना से कितनी गुनी टॉफियाँ हो जाती हैं? 3 गुनी टॉफियाँ हो जाती हैं। फिर से इसी तरह के हम केसेस बनाएंगे। तो केस नंबर टू हो जाएगा कि जब नैना 10 टॉफियाँ रीचा को देती है, जब नैना 10 टॉफियाँ रीचा को
देती है तब नैना के पास टॉफियाँ या टॉफियों की संख्या, नैना के पास कितना हो जाएगा, y पहले से था, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये आपका पहला केस है, इस पर अब काम नहीं करेंगे, आप पुनः वर्तमान स्थिति पे चले जाएंगे। कब? जब उनके पास y टॉफियाँ हैं और x टॉफियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नैना के पास टॉफियाँ y थी, पहले से y है, और y में से वो 10 निकाल के किसको दे देती है, रीचा को। तो ये रहा उसका, तो y में से अगर 10 घटा दें तो उनके पास बच जाएगा। वह रीचा के पास टॉफियाँ कितना हो जाएगा, x पहले से था 10 ऐड हो जाएगा उसमें, ये रहा। अब इस पर प्रश्नानुसार का कहना है, इस पर प्रश्न का कहना है कि जिसको मिला है, अर्थात रीचा के पास नैना से कितनी गुनी टॉफियाँ हो जाती हैं। जैसे ही 10 टॉफियाँ नैना जो है रीचा को देती है, तो रीचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफियाँ हो जाती हैं स्टूडेंट। कितना? रीचा के पास, अर्थात रीचा के पास ये रहा 10, नैना से y-10, रीचा के पास नैना से 3 गुनी टॉफियाँ हो जाती हैं। तो ये पहले से 3 गुना हैं, अगर मैं इसको भी 3 से गुना कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर। या आप शब्दों के फेर अगर समझ पा रहे हों तो रीचा के पास नैना से 3 गुना टॉफियाँ हो जाती हैं, अर्थात दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए आगे जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या मिल जाएगा, x + 10 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3y - 30। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाएंगे, फिर से वेरिएबल को वेरिएबल के पास और आपके कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास, चर और अचर को एक दूसरे से संक्रिया हम जब कराएंगे तो क्या बचेगा, x - 3y इज इक्वल टू -30 - 10 प्लस 10 इधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -10 प्लस 3y इधर आके -3y। चलिए आगे बढ़ते हैं। x - 3y इज इक्वल टू -40, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 2, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को अब सॉल्व करके क्या बनाना है, आपको x और y के मान लेके आना है। चलिए अब 2 मेथड है आपके पास। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 9 को बनाकर देखा है उस विधि से, और दूसरा विधि है विलोपन। तो इस वाले को हम क्या करते हैं कि विलोपन विधि से हम बनाते हैं, विलोपन विधि से, ताकि आपको समझ भी आ जाएगा कि वास्तव में हमें करना क्या होता है। चलिए अब मैंने बताया था विलोपन में कि विलोपन में क्या करना है, गायब ही कर देना है, जोड़ के घटा के, किसी में गुणा करके, जोड़ के घटा के, किसी भी तरह से किसी एक वेरिएबल को क्या कर देंगे, हम गायब कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे है x - 3y, यहाँ पे है 2x - y, दोनों ही बिल्कुल सरल है। अगर मैं x को हटाना चाहता हूँ तो वहाँ कितना है, 2x है, अर्थात यहाँ भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 2x, और ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, अर्थात दोनों को अगर घटा देंगे तो x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एक अगर आप चाहते हैं y, तो यहाँ है -3y, यहाँ है क्या, -y, तो क्या करना पड़ेगा, ये 3y और ये y, तो यहाँ पे 3 का क्या करना पड़ेगा, आपको गुना करना पड़ेगा, 3 का गुना करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा, आपको 3 का गुना करना पड़ेगा और दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा, तब जाके आपका y जो है वो क्या होगा, एलिमिनेट होगा, विलोपित होगा। चलिए मैं y को करके दिखाता हूँ कैसे करना है, कि अब y को विलोपित करने के लिए कहाँ ज़रूरत है, समीकरण 1 में, या समीकरण 1 को 3 से
गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर, 3 से गुणा करके किस में घटा देंगे हम, 2 में घटा देंगे। जब 3 से गुणा होगा स्टूडेंट, वो 3 से गुणा होगा तो क्या होगा, 3 का जब 2x के साथ गुणा होगा तो क्या मिलेगा हमें, 3 × 2 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 × 27, ये आपको मिल जाएगा। क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में आई, बिल्कुल। कितना मिल जाएगा हमें, 9 × 27, ये 270। यहाँ पे y से 3 का गुणा होगा तो 3y, यहाँ पे 2 से जब 3 का गुणा होगा तो 3 × 2 6, x साथ चलेगा। ये हो गया इक्वेशन 2 को किससे घटा देने पर, इसमें घटा देने पर। चलिए दोनों को अगर हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉरी इसको मुझे बाद में लिखना था क्योंकि इससे मैं घटाना चाह रहा हूँ। शब्दों का ध्यान रखिएगा, आप जो लिख रहे हैं उसको यहाँ दिखाना भी होता है। तो y को विलोपित करने के लिए समीकरण 1 को 3 से गुणा करके 2 में घटाने पर, इसमें घटा रहा हूँ, इसमें से, तो इसको मैं पहले लिखूंगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, जहाँ कहीं भी में से वर्ड आए समीकरण 2 में से घटाने पर तो पहले उसको लिखा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं और उनका आंसर नहीं आ पाता या वो यहीं घूमते रह जाते हैं। तो खैर यहाँ तो इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जहाँ होगी वहाँ आप फंस जाएंगे। चलिए, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 40। अब इसमें से मैं किसको घटाना चाह रहा हूँ, 2x माइनस y को घटाना चाह रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये रहा 2x माइनस सॉरी उसमें जब 3 का गुणा होगा तब जो आएगा उसको, तो यहाँ पे क्या आया था 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 270। माइनस करेंगे, ये रहा माइनस साइन, ये माइनस साइन इसको क्या बना देगा माइनस, इस माइनस को प्लस और इस प्लस को माइनस, तो माइनस 3y और ये प्लस 3y, ये माइनस 3y और ये प्लस 3y, ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल, प्लस x और माइनस 6x, तो यहाँ बच जाएगा माइनस 5x, और यहाँ ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। अब तो क्या बच जाएगा यहाँ 0, 7 + 4 11 का 1 कैरी 1 2 और 1 3 और माइनस का साइन साथ चलेगा। अगर आगे मैं इसको सॉल्व करूं स्टूडेंट, आप यहाँ करेंगे, आगे मैं सॉल्व करूं तो पहली बात तो ये माइनस साइन और माइनस साइन कट जाएगा, तो ये रहा 5x इज इक्वल टू 310। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालना चाहूँ तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 310/5, तो 5 एकम 5 और 5 छक्के 30 और 5 दूना 10। तो यहाँ से आपका x का जो मान है स्टूडेंट वो आ गया आपका 62। x का मान जो है 62 आ गया, अर्थात x कौन था, ऋचा के पास टॉफियों की संख्या। ऋचा के पास कितनी टॉफियां हैं, x टॉफियां हैं। चलिए अब इस x के मान को कहाँ रख देंगे हम, समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 या 2 में रख देंगे तो हमें y का मान निकल जाएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 कहाँ है, वहाँ है 2x माइनस y इज इक्वल टू 90। तो x का मान कितना रखना है, यहाँ पे x का मान मुझे रखना है 2 × 62, तो y का मान मुझे मिल जाएगा। यहाँ से 2 × 62 हो जाएगा आपका 124 माइनस y इज इक्वल टू 90। यहाँ से संख्या संख्या के पास जाएगा, संख्या संख्या के पास जाएगा, यहाँ बचे रहेगा माइनस y, 90 माइनस 124। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस y बराबर ये आएगा आपका 34, माइनस 34, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसल हो जाएगा, तो y बराबर मिल जाएगा 34, y बराबर मिल जाएगा 34।
34 आपका आंसर है। और y क्या था आपका, ऋचा के पास टॉफियों की संख्या। अब बस इतने में नहीं छोड़ना है स्टूडेंट, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा, बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा, आपको भी ध्यान रखना है कि अंत में आपको आंसर लिखना है कि अतः ऋचा के पास टॉफियों की संख्या x बराबर कितनी 62 तथा नैना के पास टॉफियों की संख्या y बराबर 34। ये रहा आपका आंसर, नोट कर लीजिए इसको बिल्कुल ध्यान से। और स्टूडेंट अगर ज़्यादा ही छोटे छोटे अक्षर आपको दिखाई दे रहे हों तो आप इसको 720p पे सेट करके थोड़ी देर के लिए इसको नोट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे इसके अगले एग्जाम्पल को, और